हेलो फ्रेंड, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आपका स्वागत है। गणेश उत्सव धीरे धीरे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है। अनंत चौदस आने वाली है। मैंने मध्य प्रदेश के अलग अलग जगहों के अलग अलग गणेश मंदिर जो अपने कुछ ख्याति के लिए, कुछ विशेषता के लिए जाने जाते हैं, उनकी चर्चा की थी। उसी कड़ी में आज आपको मैं बताऊँगा मध्य प्रदेश के अशोकनगर में 500 साल पुराने धुंधराज गणेश जी के मंदिर की बात करूंगा। चंदेरी एक छोटी सी जगह है, अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट में, ग्वालियर के पास है। चंदेरी सबसे ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे चंदेरी की सिल्क की साड़ियाँ होती हैं। बुनकर समुदाय है, बुनकर लोग रहते हैं यहाँ पे। 90% परिवार बुनकर हैं और वो चंदेरी की साड़ियाँ बनाते हैं जो देश विदेश में विख्यात हैं। उसी के साथ अशोकनगर जो है, अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट में मुश्किल से 35 किलोमीटर की दूरी पर है चंदेरी। यहाँ पे एक गणेश जी है। चंदेरी में धुंधराज गणेश जी की मंदिर की एक अलग पहचान है। 500 साल पुरानी 11.25 फुट ऊंची गणेश जी की प्रतिमा है। यहाँ 4 भुजाधारी धुंधराज गणेश की प्रतिमा खड़गासन में है। इनके एक हाथ में फरसा है, दूसरे हाथ में त्रिशूल है, तीसरे हाथ में गदा है और चौथे हाथ में इनका सबसे प्रिय मोदक लड्डू है। यहाँ संकट हरण गणेश के रूप में विघ्नहर्ता की पूजा की जाती है। संकट है, माना जाता है कि हमारे संकट हरण, हमारे संकटों को करते हैं और विघ्नहर्ता है, तो इनकी पूजा की जाती है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपने संकटों के निर्वाण के लिए यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे भी अर्जी लेके पहुँचते हैं। मूर्ति की स्थापना के बारे में कहा जाता है कि जब ये स्थापना की गई थी 500 साल पहले का बताते हैं लोग कि 500 साल पुरानी मूर्ति है, तो पूरे चंदेरी में धुंध छा गई थी। इसीलिए इस गणेश जी का नाम धुंधराज गणेश पड़ गया। यहाँ भगवान गणेश का जो श्रृंगार होता है वो सिंदूर से किया जाता है और लड्डुओं का भोग चढ़ाया जाता है। कभी आप जाइए चंदेरी में, साड़ियाँ तो खरीदे चंदेरी की, लेकिन धुंधराज गणेश जी के दर्शन करके अपने संकटों का निवारण भी करिएगा। एक और आपको गणेश जी की बात करता हूँ मैं। संस्कारदानी जबलपुर में परंपरा के अनुसार गणेश जी का नाम पड़ गया गुड़ गणेश। जी हाँ, गुड़ गणेश। शहर के एक पुराने गणेश मंदिरों की जब बात आती है तो जबलपुर शहर में एक सिद्ध गणेश मंदिर है। भक्त अपनी मन्नतों की पूर्ति के लिए यहाँ आते हैं। ये जो मंदिर है गणेश जी का, ग्वारी घाट के पास रेत नाका चौराहा है, उससे मुख्य मार्ग के किनारे पर स्थित है। यहाँ के महंत जो है नारायण दास जी बताते हैं मंदिर के निर्माण और प्रतिमा की स्थापना की कोई सटीक जानकारी नहीं है कब का, लेकिन फिर भी कहते हैं 250 से 300 साल पुराना ये मंदिर है। यहाँ जंगल था, नर्मदा किनारे है, काफ़ी बड़ा जंगल था। अब तो बसाहट हो गई है, चकाचौंध है, नगरीकरण काफ़ी हो गया है, लेकिन पहले चौड़ी सड़क के बजाय एक छोटी सी पगडंडी थी, उसी के किनारे मंदिर में गणेश जी स्थापित किए गए थे। महंत नारायण जी बताते हैं यह प्रतिमा जो है, स्थापित प्रतिमा दक्षिणावर्ती सिद्ध गुड़ गणेश के नाम से जानी जाती है, जिसका पूजन मन्नतों की पूर्ति के लिए होता है। नर्मदा तट पर ऐसी एकमात्र दक्षिणवर्ती प्रतिमा सिर्फ जबलपुर के रेत नाके के पास है, ग्वारी घाट में। इसके गुड़ गणेश नाम इनका कैसा पड़ा, इसकी एक परंपरा है। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 2 सदी पूर्व, अर्थात 200 साल पहले, किसी व्यक्ति ने संतान नहीं हो रही थी, उसने यहाँ मन्नत मांगी और मनोकामना पूरी होने पर उसके पास, उसके घर में जो गुड़ था, उसने 1.25 क्विंटल गुड़ चढ़ा दिया। उसके पास कुछ था नहीं खरीदने के लिए, थे घर में जो गुड़ था इकट्ठा करके रखा हुआ था, तो उसने गुड़ चढ़ा दिया और उसकी देखा सीखी जब वो गुड़ चढ़ गया तो अन्य लोग भी यहाँ मन्नतें पूरी होने पे गुड़ चढ़ाते हैं, गुड़ का भोग लगाते हैं और ये के प्रचलन, ट्रेडिशन बन गया, परंपरा बन गई। इसलिए गणेश जी का नाम गुड़ गणेश हो गया। तो आज आपको मैंने जबलपुर आएंगे आप, जबलपुर में अर्जी वाले गणेश जी हैं, गुड़ गणेश हैं, सप्तेश्वर गणेश जी हैं, ऐसे कई गणेश मंदिर हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी कहानी है। और अशोकनगर जाएं, चंदेरी ऐतिहासिक नगरी है अशोकनगर, चंदेरी जरूर जाएं आप, वहाँ देखें, वहाँ पे धुंधराज गणेश जी का। आज के लिए इतना ही। जय गणेश।